पहला क्वेश्चन है सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट एम्प्लॉयड एज एन टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सी लेट्यूज। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑब्टेन देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम, तो ये एयर वाटर एंड सॉइल ये तीनों से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है एन एसेंशियल एलिमेंट इज़ वन विच, तो जो एलिमेंट इररिप्लेसेबल हो दूसरे एलिमेंट से और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में अच्छे से रोल हो, उनको बोलते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है प्लांट ऐश इंडिकेट्स, तो ये होते हैं मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन हाइड्रोपोनिक्स वाज परफॉर्म्ड बाय, तो ये सैक ने किया था, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय मैग्नीशियम। नेक्स्ट है विच एक्टिवेट्स द एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो जो पहला है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, तो जो मैग्नीशियम है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन में, लेकिन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नहीं होगा, तो आंसर ए इसका गलत है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, इसमें भी देखो बी में मैग्नीशियम आया, डी में भी मैग्नीशियम है, लेकिन जो सी है मैंगनीज वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन इन तीनों में रोल प्ले करता है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, so that is magnesium ion. Next plant require two metallic compounds mineral for the chlorophyll synthesis, they are magnesium and iron. Next देखिए what is the role of molybdenum, so molybdenum और iron ये दोनों का नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल होता है। नेक्स्ट है which group of three micronutrient affect both photosynthetic and mitochondrial इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो कॉपर मैंगनीज और आयरन, आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज, तो ये कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इज, फॉस्फोरस किसमें यूज़ होता है एटीपी फॉर्मेशन में, और एटीपी क्या है एनर्जी की फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा इसका डी जनरेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनर्जी। नेक्स्ट है सल्फर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, तो ये पल्स क्रॉप में इनका रोल होता है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम, तो दिस इज पोटेशियम। नेक्स्ट है प्लांट रिक्वायर आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर, so it is for synthesis of chlorophyll. Next, which of the following is not considered as criterion for essentiality, तो पहला है element must be directly involved in the metabolism, ये सही है। नेक्स्ट है element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction, this is also correct। next देखिए the requirement of element must be specific and replaceable by another, तो यहाँ पर रिप्लेसेबल नहीं आना चाहिए था बल्कि इररिप्लेसेबल आना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट देखना है, तो जो डी ऑप्शन है वो उसमें सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें हमने याद किया था उसको एक ट्रिक से, मोहब्बत जानमल क्यों निकाल फेंका, तो उसी से आप याद करेंगे इसको। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर, तो टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं यही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल, तो जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है, सॉइल से नहीं मिलता, तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो हाइड्रोजन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ये आ गए मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में, और मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है विच कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ करेक्ट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमने कैसे याद किया, मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमने याद किया था एक ट्रिक से, पैरासीटामोल कौन पीसेगा, तो उसी से आप देखिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज़ द अपीयरेंस ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलो ऑफ लीव्स, दिस सिम्टम इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्लोरोसिस के लिए हमने एक ट्रिक याद करी थी, मॉन्क मांगे मंजन फिर से, तो जो आंसर डी है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो इसको हमने याद किया था नो स्मोकिंग से, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम लीड्स टू क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, ये सही है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले फ्लावरिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और सल्फर की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज से लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब ये क्लोरोसिस ये तो कॉज होता है, लेकिन डेथ ऑफ टिश्यू, कुक का मैजिक, इससे आपने याद किया था ना, कुक मतलब कॉपर पोटेशियम और मैजिक मतलब मैग्नीशियम, यहाँ पर मैंगनीज की जगह मैग्नीशियम आना चाहिए था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो डेथ ऑफ टिश्यू अभी बताया मैंने आपको, कुक का मैजिक इससे याद किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स अ स्टूडेंट इन्फर्ड दैट दिस वाज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, दिस इन्फेरेंस could be correct only if we assume that yellowing of leaves appeared in, तो पहले किस में होगा, ओल्ड लीव्स में, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है फार्मर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन आर कंसर्न्ड विद premature yellowing of leaves of pulse crop might cause decrease in the yield, which treatment could be beneficial to obtain maximum seed yield, तो अगर हम प्लांट्स को साइटोकाइनिन देंगे, साइटोकाइनिन अगर प्रोवाइड करेंगे और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका थोड़ा कम अमाउंट रखेंगे, तो उससे मैक्सिमम यील्ड होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स विद साइटोकाइनिन अलॉन्ग विद द मैक्सिमम अलॉन्ग विद द स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट essential for growth and development of plant becomes available to roots due to, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती है, वो टूटती हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके बनते हैं, सॉइल बनती है, और सॉइल्स में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो वहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है द स्टडीज़ अबाउट मैक्सिमम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ element revealed that the process of absorption can be demarcated into two phases, तो पहला फेज होता है पैसिव और नेक्स्ट होता है एक्टिव, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफन सप्लाइड टू क्रॉप प्लांट थ्रू फर्टिलाइजर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होंगे और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन, तो एक्टिव में तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और पैसिव में अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट while active transport is due to metabolic activity. Next, which of the following shows importance of mineral iron found in middle lamella of plant cell?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स। तो जो मॉलिब्डेनम है वो मोबाइल होंगे और बाकी सारे इमोबाइल। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल अकर्स थ्रू, सो इट अकर्स बाय जाइलम विद वाटर, वाटर के साथ साथ मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल इन प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल से होगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकर इन, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट, रेडियल मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट तीनों से होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है इफ़ द साइज ऑफ फ्रूट डिमिनिशेस इन प्लांट विच मिनरल आयन शुड बी एडेड टू द सॉइल, तो अगर हम बोरोन का एडिशन करेंगे तो जो फ्रूट्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल परफॉर्म्स ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट एयर से, तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि जो सॉइल है वो कार्बन प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल हैज़ नेगेटिव चार्ज, दे अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज आयन्स लाइक, तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी तीनों होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम अवेलेबल टू रूट्स ड्यू टू, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, या फिर हम इसको बोल देंगे ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, लेकिन जो बी दे रखा है ऑप्शन कंडेंसेशन ऑफ रॉक, कंडेंसेशन मतलब ऐसे जुड़ जाना, तो उससे नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज़ बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है सॉइल इज़ एनरिच्ड विद, सो सॉइल में डिसॉल्व्ड आयन भी प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स के मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन एक्सपोर्ट दी मिक्स्ड फिक्स्ड नाइट्रोजन एज, तो ये यूराइड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द नंबर ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, तो इसमें नॉस्टॉक, एनाबिना, एज़ोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, बेजर्निकिया, बैसिलस, ये 6 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए एक इक्वेशन दे रखी है और ये है नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, तो ये नाइट्रोबैक्टर इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अ क्रॉप प्लांट विच कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इज, तो स्वीट क्लोवर, लेंटिल्स, अल्फा अल्फा, गार्डन प्री, स्वीट पी, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन्स, ये सारे के सारे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है थायोबैसिलस बैक्टीरिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो ये डी नाइट्रिफिकेशन करेगा, नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्जन को हम बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है एस्परजिन ग्लूटामिन आर फॉर्म्ड इन प्लांट from aspartic acid and glutamic acid respectively, which of the following process is involved in the conversion, तो इसमें ट्रांसएमाइनेशन इन्वॉल्व होगा। which of the following statement is about the chemical process of nitrogen fixation is cells is not true, तो पहला दे रखा है इट इज़ एनहेंस्ड बाई हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई है तो ये रिड्यूस हो जाएगा केमिकल प्रोसेस, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन 2-स्टेप कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, तो ये 2 बैक्टीरिया कौन सी है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट है व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन देन हाउ मेनी ATP आर यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, तो टोटल 32 ATP यूज होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ amino group from one acid to keto group of keto acid is catalyzed by, तो एक एंजाइम है ट्रांसअमाइनेज। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो अमोनिया पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट में देखिए एक इक्वेशन दे रखी है द अबव इक्वेशन रेफर्स टू, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजन से। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ
पिंक पिगमेंट leg hemoglobin present in root nodules of leguminous plant is to regulate। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को चेक करता है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने आपको बताया कि मोलिब्डेनम और आयरन ये दो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है विच एलिमेंट एक्टिवेट्स एंजाइम यूरिएज। तो इसके लिए निकल यूज्ड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विद अमोनिया टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड इज। तो इसको बोलेंगे हम रिडक्टिव अमाइनेज। नेक्स्ट है अजोला हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद। सो इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है अनाविना के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस। एक्सेस मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसका आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट है इन द चॉइस बिलो विच इज़ नॉट अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड मेजर फंक्शंस इट परफॉर्म्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट। तो पहला दे रखा है पोटेशियम और ये एंजाइम एक्टिवेशन मेंटेन्स राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो ये गलत है क्योंकि राइबोसोम के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंशियल एलिमेंट। पहला दे रखा है बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसिडरेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो जो ऑप्टिमम जो एक रेंज होता है उससे अगर कम हो गया तो डेफिशिएंसी आ जाएगी और अगर ऊपर हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा वो एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज़ रिटार्डेड। नेक्स्ट है विच प्लांट पार्टिसिपेट इन फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में मैंगनीज और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है जिंक कॉपर आयरन एंड मोलिब्डेनम आर। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला है बोरोन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टाउट एक्सेस। तो पहला ही सही हो गया, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो बोरोन रिक्वायर होगा इसका। इन प्लांट्स अ कॉमन सिम्टम कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पी के कैल्शियम मैग्नीशियम इज द। तो जो डेड नेक्रोटिक एरियाज होते हैं, जो डेड टिश्यूज़ का एरिया वो शो होने लग जाता है इससे, क्योंकि हमने देखा था नेक्रोसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कुक्का मैजिक। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टाइप है, करेक्टली मैच देखना इसमें। पहला दे रखा है जिंक हेल्प टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो इसके लिए तो मैग्नीशियम रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो यहाँ पर कैल्शियम होना चाहिए था। नेक्स्ट है पोटेशियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिस इज़ करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। कैल्शियम नीडेड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मैंगनीज भी आना चाहिए था। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज इज। तो मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिएंट अपटेक अकर इन रूट्स। तो जो मैच्योरेशन जोन होता है वहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं और रूट हेयर से ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। माइक्रो एलिमेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ IAA इज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम। और देखिए अब सिंथेसिस ऑफ IAA क्या होगा, यहाँ पर एक जो एलिमेंट होता है जिंक वो इन्वॉल्व होगा और उसके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। नेक्स्ट है phosphorus and nitrogen ions generally get depleted in soil because they usually occur as। तो ये पॉजिटिवली भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं डिसप्रोपोर्शनेट मिक्सचर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एन एमाइड इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन असिमिलेशन बाय प्लांट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका एस्पार्जीन। नेक्स्ट है विच इज़ एब्सेंट इन प्लांट ऐश। तो नाइट्रोजन एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। तो अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्सिस इनहिबिटेड, ये दोनों मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से होते हैं। जो थर्ड गिवन है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड। तो जो सी है ये गलत है, मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है ये मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के अंदर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन। तो जब आयरन फ्री मीडियम होगा तब क्लोरोसिस अकर होगी। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप है। बोरॉन आएगा, बोरॉन हेल्प्स इन पॉलन जर्मिनेशन। तो ए का 4 कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा इसका। बाकी भी आप देखना। जो मैंगनीज है ये वाटर स्प्लिटिंग में काम आएगा। मॉलिब्डेनम जो नाइट्रोजनेज है उसका कंपोनेंट है। नेक्स्ट है जिंक, देखिए जिंक क्या है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस में काम आता है। और आयरन फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है सर्टेन बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द सॉइल कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट देन टू फ्री नाइट्रोजन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे उनको बोलेंगे हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अमोनिया मतलब NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। तो ये होगी ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट देखिए अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वाया। तो ये जाइलम वेसल से ट्रांसपोर्ट होंगे। ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमाइनो टू नाइट्राइट्स। तो आंसर होगा इसका नाइट्रोसोमोनास। जनरली प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, तो NO3 नेगेटिव आंसर है इसका। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग लीव्स। इट इंडिकेट्स दैट एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम्स। तो सल्फर की जब डेफिशिएंसी होती है तब ऐसे सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है इन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट पैसिव मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकर थ्रू। तो ये एपोप्लास्ट से होंगी। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है और पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट दीज इक्वेशंस इज नॉट ट्रू। तो जो पहला स्टेप है ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस से होगा। जो बी है स्टेप ये नाइट्रोबैक्टर, ये भी सही है। और जो ए बी है ये दोनों स्टेप नाइट्रिफिकेशन के, ये भी सही है। बट जो लास्ट में दे रखा है बैक्टीरिया कैरिंग अबाउट दिस स्टेप्स आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन एसोसिएशन ऑफ सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। तो पहला दे रखा है नाइट्रोजनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो या इसमें फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर। तो ये अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अब देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप है। आयरन is required for chlorophyll biosynthesis, zinc का IAA biosynthesis, boron pollen germination और manganese photolysis। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो मैंगनीज मेंटेन करता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इन ग्लाइसिन मैक्सिमम द प्रोडक्ट ऑफ biological nitrogen fixation is transported from the root nodules to other part as। तो यूराइड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है तो डीनाइट्रिफिकेशन को प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड इन प्लांट्स। तो फेरिक के फॉर्म में कॉमनली ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गट।
टर्गर के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच, फ्रैंकिया एल्नस और रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा। सो बी इनकरेक्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेम द एलिमेंट विच इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो आंसर इसका मैग्नीशियम। ये तो कई बार आ गया अब तक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर एसोसिएशन विद फ्रैंकिया। फ्रैंकिया के साथ एल्नस होगा, अभी देखा हमने लास्ट क्वेश्चन में। विच एलिमेंट विच इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है रूट टिप में। मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। तो मतलब हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बताने हैं। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पर फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम दे रखे हैं और ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय। तो लेग हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड। तो मैग्नीज एंड क्लोरीन। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। तो जो ओल्ड लीव्स होंगे उनके अंदर देखी जाएगी इनकी डेफिशिएंसी। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अमोनिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजन इज रिक्वायर। तो इसमें हाई इनपुट एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज़ हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। तो पहला दे रखा है बैकेन ऑफ राइस सीडलिंग एफ स्कोप, ये गलत है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एटीपी से रिलेटेड होता है, नहीं। जो एपोप्लास्ट है वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। और जो डी है पोटेशियम, दे आर रेडिली मोबिलाइज्ड। पोटेशियम एक मोबाइल एलिमेंट है, तो आंसर इसका सी सही है, मतलब डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट इज। तो मैग्नीज का फंक्शन कहाँ होगा इसका, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, साथ में क्लोरीन भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला दे रखा है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है एनावीना एंड नॉस्टॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग nitrogen fixers live as aerobes under free living conditions. This is also correct. Next है phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all proteins. तो all proteins नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है which one of the following is not an essential mineral element for plants while the remaining three are। तो आंसर होगा इसका कैडमियम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर फोटोलिसिस। ये कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, बहुत बार आ लिया, ये 5-6 बार आ लिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सो दीज ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। तो ये कैल्शियम आंसर हो जाएगा इसका। सो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए मिनरल न्यूट्रिशन के। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।